हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हर इंसान को अपने जीवन में एक बंधन नज़र आता है कि वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे कुछ बंधन घेरते हैं। कुछ पारिवारिक बंधन भी होता है, कुछ रीति रिवाजों का बंधन भी होता है, कुछ पैसों का बंधन भी होता है, तो कभी कभी तो इंसान की खुद की सोच का भी बंधन होता है। ऐसा होता है क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। आप एक परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों की क्या खुशी है, कैसा वो चाहते हैं, कैसा वो आपको बनाना चाहते हैं, आपसे करवाना चाहते हैं, या आपके जीवन को कैसे वो अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें तो परिवारों में होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, छोटों में भी होती हैं। क्योंकि ये सब कुछ बंधन ऐसे होते हैं कि कुछ परिवारों में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं होती है, अपना कुछ करने की परमिशन नहीं होती है। घर के बाहर जाकर इंसान अपनी जीवन को जी सकता है, उसकी परमिशन नहीं होती है। अपने अनुसार अपने रिश्ते को चुनने की परमिशन नहीं होती है। अपने अनुसार पढ़ाई करने की भी कभी-कभी परमिशन नहीं होती है। आज तो समय फिर भी बहुत बदल गया है। बहुत सारे माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके जीवन की खुशी के लिए, उनके जीवन साथी के लिए कैसे उन्हें चुनना है, क्या रास्ता चुनना है, बहुत डिस्कस करते हैं। उनकी बातों को सुनते हैं। उनकी खुशियों का ख़्याल रखा जाता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसा वो जीवन साथी अपने जीवन में चाहते हैं। आजकल तो फिर भी माहौल बहुत अलग है। पहले के समय में तो बहुत बंधन थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज फ्री होकर भी इंसान बंधन में क्यों है? आज सबको आज़ादी है, फिर भी बंधन महसूस होता है। क्यों ऐसा होता है? हम अपनी इच्छा से शादी कर लेते हैं, अपनी इच्छा से अपनी नौकरी कर लेते हैं, अपनी इच्छा से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। इच्छा से हम अपनी अच्छी-बुरी चीज़ों को अपने जीवन में बना लेते हैं, लेकिन फिर भी बंधन नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करते हैं, तो जो हमारे साथ जुड़े रिश्ते होते हैं, वो कभी-कभी दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपका मन रखने के लिए, आपको खुशी के लिए वो हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन उनके मन में एक दुःख भी होता है, पछतावा भी होता है कि आपने उनकी बातों को नहीं सुना, उनके अनुसार नहीं चले, या उन्होंने आपको अपने अनुसार नहीं चलाया है। यही चीज़ें कभी-कभी इंसान को जब बंधन सा महसूस कराती हैं, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में अपने अनुसार तो चीज़ें कर ली हैं, अपनी खुशी के अनुसार अपनी जीवन साथी, अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई को चूज़ तो कर लिया है, लेकिन क्या मेरा घर परिवार उस चीज़ को मानता है? क्या उनकी खुशी है? क्या उन्होंने मुझे दिल से वो सब चीज़ें करने की परमिशन दी है? यही एक बंधन होता है, जो आत्मा का आत्मा से बंधन होता है। जो चीज़ हम नहीं बोल पाते हैं, वो आत्मा को फ़ील होती है। उसी बंधन को काटने के लिए आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बंधन तो बहुत तरह के होते हैं। हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसे भी बंधन होते हैं कि हम एक-दूसरे से दूर रह नहीं सकते, पास नहीं रह सकते। लेकिन एक बंधन होता है, रिश्ते से जुड़े रहते हैं कि कैसे उस रिश्ते को ख़त्म करें, क्योंकि परिवार है, समाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रीति-रिवाज हैं, नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आज ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग रिश्तों को ऐसे निभा रहे हैं कि बस अपना काम करना है, जीवन को ऐसे ही चलाना है, ऐसे ही बंधनों में पड़े रहना है और ऐसे ही दूसरों की बातों को सुनते रहना है। ये भी एक बंधन ही होता है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते। क्योंकि माता-पिता जी ने जो रिश्ता दिया है, जो जीवन साथी दिया है, या फिर भगवान ने जो आपको काम दिया है, या फिर आपकी खुशी के लिए जो आप सब कुछ करना चाहते हो, वो सब मिला है। उसके लिए कभी-कभी हम खुद को ही बंधन में डाल लेते हैं। रास्ते अपने आप चूज़ करते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। हम नौकरी खुद पसंद करते हैं, थोड़े दिनों बाद जाकर समय के बीत जाने पर ऐसा लगता है कि ये काम शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा इसमें मन नहीं लगता है, या फिर ये चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए, ऐसा भी फ़ील होता है। क्योंकि यही तो आत्मा का बंधन होता है कि हमारा मन कहीं और जुड़ा होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, जुड़े किसी और से होते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि ये एक कर्मों का बंधन भी होता है, आत्माओं का बंधन भी होता है।
कर्मों का बंधन हमें इंसानों के साथ होता है और आत्मा का बंधन एक सोच के साथ होता है। कैसी आपकी सोच है, कैसी दूसरे की सोच है, कैसे आप उन बंधनों को नहीं तोड़ पाते हैं। मन में एक भ्रम रह जाता है कि मैं नौकरी तो करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मुझे घर वाले परमिशन देंगे, क्या वो मुझे अच्छा मानेंगे, क्या वो मुझे समय देंगे, क्या मेरा करना ठीक है या गलत है। यही तो एक बंधन होता है जो आत्मा में फीड होता है। उस बंधन को तोड़ने के लिए आपको अपने आप को प्योर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा अच्छा करना चाहते हैं जिसमें आपकी खुशी है, आपका अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, तो उस काम को करने के लिए कभी भी किसी बंधन में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई काम किसी के लिए बुरा है, आपके लिए भी बुरा है और कोई रिश्ता अगर ऐसा है जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, तो उस बंधन को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। फिर वो आगे चल कर आपको तकलीफ़ भी दे सकती है, दुःख भी दे सकती है। लेकिन अगर आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जिससे दूसरों का भला हो सकता है, दूसरों को अच्छी चीज़ें सीख और समझ मिल सकती है, उन कामों को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, वो कितने भी बंधन में रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो अपने सोच से, समझ से और भगवान के आशीर्वाद से सारे बंधन तोड़कर ऐसे फेमस हो जाते हैं कि वो सोच भी नहीं पाते हैं, खुद भी नहीं सोच पाते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। ऐसा भी होता है। जब एक परिवार में रहकर इंसान दुखी और परेशान हो जाता है, परिस्थितियों को देखकर, लोगों की सोच को देखकर, समझ को देखकर, हालात को देखकर, काम को देखकर, लोगों के बुरे व्यवहार को देखकर और बुरी चीज़ों को देखकर जब वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो वो भगवान से सारे बंधन तोड़ने के लिए मांग भी करता है। क्योंकि उसका भगवान उसे जानता है, देखता है कि उसमें अच्छाइयाँ हैं। उसे दबाया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, उसकी खुशियों को आगे ना आए उसके लिए उसे बंधन में डाला जा रहा है, बोझ में डाला जा रहा है। वो काम का बोझ भी हो सकता है, रिश्तों का बोझ भी हो सकता है और आपकी कुछ ऐसी चीज़ों का बोझ भी हो सकता है जो कि आप ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। ऐसा होता है। कभी-कभी मन ना भी हो तब भी काम करना पड़ता है। कभी-कभी इंसान का व्यवहार अच्छा ना हो तब भी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कभी-कभी समय अच्छा ना हो तब भी इंसान को चलना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें भी तो कर्मों से जुड़ी है, बंधनों से जुड़ी है। किस-किस बंधन को इंसान ख़त्म करे उसे नहीं समझ आता है। रिश्ते अगर खराब है तो कैसे उन बंधनों से निकले, ये भी समझ नहीं आता है। नौकरी में अगर अच्छा नहीं है, लोगों के साथ कुछ खराब है तो वो बंधन भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे तोड़ें? क्योंकि आगे उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन को चलाएँगे, परिवार को चलाएँगे, ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि यही एक बंधन है जो इंसान को बाँध के रखता है, काम से बाँध के रखता है, परिवार से बाँध के रखता है, कि कुछ अच्छाई, कुछ बुराइयों की खातिर इंसान एक-दूसरे से बंधा होता है। अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने परिवार से, रिश्तों से बंधा होता है और भगवान से भी बंधा होता है। जब भी कोई इंसान कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो उसके खुद के लिए अच्छा नहीं, परिवार के लिए अच्छा नहीं, समाज के लिए अच्छा नहीं, देश में या दुनिया में या फिर उसके अपनों में, रिश्तेदारों में अच्छा नहीं है, तो भगवान उसे देखता है। भगवान उसके मन में ज़रूर से ऐसी कुछ चीज़ें डाल देता है जिसकी वजह से उसे समझ में आता है कि शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं, औरों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए वो उसे रोक लेता है, क्योंकि भगवान का अपने साथ हर किसी का बंधन होता है। भगवान भी अपने साथ बांध के रखता है हर इंसान को। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसके बंधन से आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भगवान के साथ बंधन में होते हैं। कदम-कदम पे वो आपको खींचता है, सिखाता है, समझाता है और बहुत सारी बुरी परिस्थितियाँ आपके सामने आ जाती है तो दिखाता भी है कि देखो, इसीलिए आपको बार-बार बंधन तोड़ने के लिए कुछ लोग मजबूर तो करते हैं, लेकिन भगवान आपको आगाह करता है कि बंधनों को तोड़ना नहीं है, उनसे ऐसे आसानी से निकलना नहीं है, उनके लिए समाधान ढूँढना है। उनको कैसे खुश रहकर और उनके साथ कैसे खुश रहकर आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, उस चीज़ के लिए काम करना है। बंधन तो तोड़ने से किसी का भला नहीं होता है। जीवन भी एक बंधन है जो भगवान से जुड़ा होता है। रिश्ते भी एक बंधन है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
काम भी एक बंधन है जो कि आपसे जुड़ा होता है, आपकी खुशियों से जुड़ा होता है। और रिश्ते नाते भी एक बंधन होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, कुछ अच्छे के लिए तो कुछ बुरे के लिए। जो बुरा व्यवहार करते हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, और जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही तो बंधन काटने का मतलब है कि बंधनों को काटना कैसे है। बंधन 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे बंधन होते हैं, एक बुरा बंधन होता है। तो अच्छे बंधनों को अपने जीवन से जोड़ के रखें, जो बुरे बंधन हैं उन्हें तोड़ दें। बंधनों का मतलब है कि आप अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, रिश्तों में जो बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म करें, काम में जो बुराइयाँ हैं, जो समझ नहीं आ रहा है उसको ख़त्म करें, जानने की कोशिश करें। और आपके शरीर में जो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, उनको कैसे कैसे काटना है, उन बंधनों से कैसे निकलना है, जो कि आप अपने मन में धारणा बना लेते हैं, उसको भी काटने की कोशिश करें। इन सब का एक ही रास्ता है कि आप भगवान से जुड़ जाएँ, और जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, तो वो हर बंधन काटने के लिए आपके मन में एक समाधान देता है। समस्या होती है, समाधान भी होता है, बस हमें खुद को जानना और पहचानना होता है। हम सबके पास जाते हैं, भटकते हैं और कभी-कभी तो हम अपनों के पास ही उन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती है। लेकिन मैं आप सबसे एक प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को अपने जीवन में हर रोज़ 2 मिनट का समय अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। जब आप अपने भगवान के आगे बैठे हों और अपने आप से बातें कर रहे हों, अपने आप से पूछ रहे हों कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? क्या मेरा व्यवहार सही है? क्या मुझ में जो कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मैंने ख़त्म की है? क्या मेरे अंदर जो लालच है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, किसी के प्रति गलत भावना है, क्या मैंने उसे ख़त्म किया है? क्या मैंने कोशिश की है? क्या मैंने उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश की है, जो मेरे लिए सही नहीं है या मेरे अपने जीवन के लिए सही नहीं है? इन चीज़ों को जब आप थोड़ी देर के लिए अकेले में बैठते हैं, तो सभी चीज़ें आपको अपनी सारी गलतियाँ, सारी अच्छाइयाँ, सारी सच्चाइयाँ और सारी बुराइयाँ नज़र आती हैं, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठे होते हैं। क्योंकि वो एक ऐसे स्थान होता है, ऐसी जगह होती है, जहाँ हर आदमी की सही चीज़ें समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। क्योंकि वही एक ऐसा दर्पण है, जिसमें हम सच देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और सच को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम जब भगवान से जुड़ते हैं, तो वो हमें बाहर से तो प्योर बनाता ही है, अंदर से भी प्योर बनाता है। हर इंसान में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लेकिन अच्छा तभी है जब हम अपने गुणों को पहचानें और अवगुणों को दूर करने की कोशिश करें। किसी पर दोष लगाना, बंधन लगाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की खुली आज़ादी और खुली सोच भगवान को पसंद आती है कि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने लिए सोच सकता है। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे बंधनों में ना रखें, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो। हर किसी को अपनी सोच और समझ से चलने का अधिकार है। हर किसी को अपने व्यवहार को अपने तरीके से बदलने का अधिकार है। कोई किसी को यहाँ न बांधने आया है, न बदलने आया है, बस अपने आप को, ज़िंदगी को जीने, कुछ सीखने और समझने के लिए आया है। इसीलिए जब आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो कोई भी ना रिश्ता खराब होता है, ना ही आपका काम खराब होता है और ना ही आपके खुद के जीवन में कुछ बुरा होता है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से चलते हैं, भगवान के आशीर्वाद से चलते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, उनको कैसे बदलना है वो भी जानते हैं, क्योंकि बुराई भी आप में है, उसे ख़त्म भी आपको करना है। और अगर अच्छाइयाँ आप में हैं, तो उन अच्छाइयों के रास्ते पर भी आपको चलना है। अगर आपके मन में कोई वैर भाव है, तो उसे आपको ही दूर करना है, आपको ही खुद के मन को अच्छा बनाना है। और अगर आपके शब्दों में कोई कड़वाहट है, तो उन शब्दों को भी आपको ही बदलना है। हर इंसान को खुद से ही पहल करनी पड़ती है। अगर आप दूसरे से पहल कराएंगे, तो रिश्ते दूर हो जाएंगे, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमने तो अपने व्यवहार को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा। हमें लगता है कि दूसरा हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी ने अपने अंदर झाँक के देखा है, अपनी कमियों को महसूस किया है, अपनी बुराइयों को महसूस किया है कि हम दूसरे को तो
बहुत आसानी से सब कुछ दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं। क्या हमने खुद में जानने की कोशिश की है? इसीलिए भगवान के पास बैठना पड़ता है, ताकि हम खुद की पहचान कर सकें, खुद के ऊपर काम कर सकें और खुद को प्योर बना सकें और अपने शब्दों को इतना मिठास दे सकें कि लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएँ, आपकी बातें सुनने के लिए तरस जाएँ। ऐसा होता है, जब हम कर सकते हैं तो सब कुछ होता है। आप सभी भाई-बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि अपने आप को बदलें, अपने आप को समझें, अपनी नेकी और अच्छाइयों के लिए काम करें और उन खूबियों को बाहर निकालें जो आप में है। आप अपने आप को कैद करके ना रखें, क्योंकि जब आप अपने आप को कैद करके रखते हैं तो लोग आपके ऊपर बोझ डाल देते हैं, चाहे वो भाई-बहनें हों, चाहे कोई भी बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, ये सब तो होता है। अपनी पहचान हमें खुद बनानी पड़ती है और अपनी समस्याएँ हमें खुद सुलझानी पड़ती हैं और अपने आप की पहचान भी हमें अपने कर्मों से, अच्छे व्यवहार से लानी पड़ती है। जब आप ये सब करते हो तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता और अपने रास्ते से आपको भटका नहीं सकता है। रास्ते से हम तभी भटकते हैं जब हम औरों में मन लगाते हैं, जब हम खुद में मन लगाते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, खुद की अच्छाइयों से और खुद से प्यार करते हैं, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी को अपना बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और किसी के लिए आँसू बहाने की ज़रूरत नहीं होती है और कोई हमारे जीवन में हमें छोड़कर चला गया, उसके लिए दुःख मनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सब करके देखिए, सब कुछ होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ। कभी किसी ने कदर नहीं की, मैंने कभी महसूस नहीं किया। कभी किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका मुझे कभी अफ़सोस नहीं हुआ। कभी किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की, उसकी मैंने कभी कामना ही नहीं की और कभी किसी ने मेरी अच्छाइयों को लेकर मुझे कभी एप्रिशिएट नहीं किया, उसके लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अपने भगवान को सौंप रखा है कि मुझे आपने जीवन दिया है अच्छा करने के लिए, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए, सबको अच्छे शब्दों से अपना बनाने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि जब मैं खुद सही रास्ते चलती हूँ, अपने कामों को करती हूँ, अपने परिवार को सँभालती हूँ, अपने रिश्तों को सँभालती हूँ, अपने घर में जो भी दुःख तकलीफ़ें हैं, जब मैं अपनी सोच से, अपनी समझ से उसको बदल सकती हूँ, आप सब भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सब भी, मुझसे तो सभी लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं तो एक छोटे से इंसान हूँ, जो कि आप सबको कुछ अच्छा, कुछ नया बताने और सिखाने के लिए, जो हकीकत आपके जीवन में है, उसे बताने के लिए आई हूँ। क्योंकि सच तो सभी को जानना ज़रूरी है और जब हम अपना सत्य जान लेते हैं, तो हमें दुःख नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं होती है, ना इस जीवन में रहते हुए होती है, ना ही छोड़कर जाने की होती है। क्योंकि भगवान ने जब जीवन दिया है तो चलते चलो। जीवन में ठोकरें भी मिलेंगी, कठोर शब्द भी मिलेंगे, बुरा व्यवहार भी मिलेगा, बुरे लोग भी मिलेंगे। बुरा भले हर रोज़ आपके जीवन में घटित भी होगा, लेकिन उससे कभी भी न डरें, न घबराएँ। बस अपने व्यवहार को अच्छा बना के अपनी इच्छा के अनुसार काम करते चलें। सब काम अच्छा होता है, जब आप सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, इस रास्ते पर चलना है, अपनी पहचान बनानी है, खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, खुद की तरक्की के लिए काम करना है और खुद के लिए खड़े होना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, परिवार कुछ भी कहे। क्योंकि जब एक इंसान अकेले अपने दम पर सब कुछ करने की कोशिश करता है, अपने लिए काम करता है, तो लोग कैसे उँगली उठाएँगे? क्योंकि आप तो अकेले हैं। लोग कैसे आपका मज़ाक बनाएँगे? क्योंकि आप तो खुद से प्यार करते हैं। कोई कैसे आपकी बुराइयों को बताएगा? क्योंकि आप तो अपने लिए काम करते हैं। कोई कैसे आपको दूर करेगा? क्योंकि आप तो सबके साथ रहते हैं, सबके साथ प्यार से पेश आते हैं। तो कैसे आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो सकता है? अपनी अच्छाइयों को जिसने पहचान लिया, खुद को जान लिया और खुद की अच्छे रास्ते पर चलना जिसने सीख लिया, वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान से, किसी भी तकलीफ़ से और किसी भी व्यवहार से विचलित नहीं होता है, क्योंकि भगवान उसके अंदर बैठा है। वो उसे चला रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, क्योंकि आपकी अच्छाई और आपका भरोसा ही तो भगवान है। क्योंकि भगवान जहाँ होता है, वहाँ अच्छाई भी होती है, भरोसा भी होता है और ये तो हर इंसान में है।
बस हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपकी अच्छाइयाँ और आपका भरोसा सबसे बड़ा काम करता है। इन दोनों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि भरोसा भगवान है और आपकी अच्छाई आपकी पहचान है। इन दोनों के साथ जुड़ाव जिस इंसान का होता है वो कभी ठोकरें नहीं खाता। एक अनपढ़ भी अपने जीवन को बदल सकता है, काबिल बन सकता है, फेमस हो सकता है। और एक पढ़ा लिखा भी कभी कभी नीचे गिर सकता है, झुक सकता है, क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। याद रखें, सम्मान हमेशा सबके लिए रखें, अपने मन में भी, विचारों में भी और अपने व्यवहार में भी, क्योंकि सम्मान के लिए सब आए हैं। सबका सम्मान करें, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है या गरीब है, सबसे पहले वो इंसान है भगवान की नज़रों में। धीरे धीरे कर्मों से इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है। जब हासिल कर लेता है तो उसे घमंड भी आ जाता है, और जब घमंड आ जाता है तो कभी कभी वो खुद को खुद ही नीचे गिरा लेता है अपने व्यवहार से। ऐसा कभी ना करें। जो मिला है उसे संभाल के रखें, क्योंकि कर्मों से, आपके अच्छे व्यवहार से और आपकी सोच से मिला है। चाहे वो बहुत पैसा हो, बहुत अच्छे रिश्ते हों, अच्छा काम हो, अच्छी चीज़ें हों, अच्छे दोस्त हों, जो कुछ भी आप सबके पास अच्छा है उसे संभाल के रखें और खुद को भी संभाल के रखें। जब तक जीवन है खुशी खुशी जीते रहें। एक दिन छोड़कर तो सबको जाना है, उसके लिए कभी भी उदास ना रहें, मायूस ना रहें। कब किसका बुलावा आ जाए वो भगवान को पता है। तो अपने काम करते चले, अच्छाई के रास्ते पर चले, अपने आप में सुधार करें, लोग अपने आप सुधर जाएंगे, परिस्थितियाँ अपने आप सुधर जाएंगी। बस हमें अपने आप को बदलना है, अपने व्यवहार से अपनी पहचान बनानी है, अपने कर्मों से वो लेख लिखना है जिसके लिए भगवान बार बार हमें अच्छा जन्म दे, अच्छी खुशी दे, अच्छी सोच समझ दे, अच्छे रिश्ते दे, सब कुछ अच्छा दे। जीवन में सब कुछ मिलता है, बस हमें भाव से जुड़ने की ज़रूरत होती है, खुद से भी और भगवान से भी। इसीलिए अपने जीवन को आसान बनाने के लिए भगवान के चरणों में बैठना, उसके साथ बातें करना, उसकी चीज़ों को धारण करना और अपनी पहचान के लिए अपनी अच्छाइयों को समझना ज़रूरी होता है। हर कोई अंदर से प्यारा है, प्योर है, सबकी आत्मा बहुत अच्छी है, सबकी व्यवहार सबका बहुत अच्छा है। बस उसे थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर क्रोध बहुत आता है तो उसको शांत कर दें। मन अगर बहुत खराब होता है तो उसको थोड़ा सा अलग जगह ले जाने की कोशिश करें। अगर बार बार कोई याद आता है तो अपने मन को अपनी खुशियों के लिए, जो आपको पसंद है, उसमें लगाने की कोशिश करें। अगर कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, उसे तोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए अपने आप में ही शांत हो जाएं। उन रिश्तों को अपने सामने रहते हुए भी महसूस करें कि हम तो अलग हैं, सबसे अलग हैं, भगवान की शरण में हैं। वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, मन बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। जोड़ना सीखें, लेकिन जोड़ना हम तभी सीख सकते हैं जब हम खुद से जुड़े हों और भगवान से जुड़े हों, तभी हम किसी को अच्छाई से जोड़ सकते हैं। जो कोई नहीं बदल रहा है उसको मन ही मन बदलने की कोशिश करें, शब्दों से नहीं। शब्दों से तो लोग और बिगड़ जाते हैं। मन में जब आप सोचेंगे कि ये इंसान मुझे पसंद है, ये मेरा अपना है, ये मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे जैसा मेरे साथ व्यवहार करे और मेरे जैसा बनने की कोशिश करे, तो सब कुछ होता है, क्योंकि भगवान तो आपके मन को पढ़ रहा है। बस ये है कि अपनी अच्छाइयों को, अपनी चीज़ों को अपने आप ही बदलना पड़ता है। बस हमें मांगना पड़ता है, लेकिन इंसान से नहीं, भगवान से। जो उससे मांगता है उसे सब कुछ मिलता है, जो इंसान से मांगता है वो तो कभी कभी छोड़कर भी चला जाएगा, आपकी ज़रूरतों को देखकर, आपकी बहुत सारी बड़ी लिस्ट को देखकर। इसलिए ये सब चीज़ें तो जीवन में होती है कि जब हम किसी से डिमांड करते हैं तो वो इंसान तो धीरे धीरे पीछे हट जाता है, छोड़कर चला जाता है, दुख देता है ताकि आप उससे डिमांड ना करें। ये सब तो चीज़ें सोचनी और समझनी पड़ती हैं कि किसी पर ना बोझ बने, ना बंधन लगाए, ना ही अपनी खुशियों के लिए किसी पर डिपेंड रहे। आप अपने आप के लिए खुश रहें, अपनी खुशी के लिए काम करें, खुद की तरक्की के लिए काम करें और खुद को सबसे पहले काबिल समझें और अपने आप को हमेशा भगवान की नज़रों में एक अच्छा इंसान मान के रखें। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं और भगवान के ही प्यारे बच्चे हैं, तो क्यों ना भगवान से जुड़कर अपनी अच्छाइयों को और अपनी तरक्की को, अपने परिवार की खुशियों को हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।
अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई शब्द बुरा लगता है तो मैं दिल से आप सभी से क्षमा माँगती हूँ। लेकिन आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि मैं आप सबको ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुशी खुशी अपने जीवन को बिताए, जो कुछ मिला है उसकी रिस्पेक्ट करे, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो कुछ मिला है उसके आशीर्वाद से मिलता है। जैसा भी मिला है, जो भी मिला है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, छोड़ने की नहीं, तोड़ने की नहीं, बस भगवान से जुड़ाव बनाए रखें। ओम शांति।